प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए दूसरा पाठ और उसके अंतर्गत वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत ये कुछ सवैया हैं जिनकी व्याख्या अभी की जाएगी। आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और इन पदों के जो रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो देखिए पहला पद, पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वय। पुर कौन सा है? अयोध्या। रघुवीर वधु भगवान श्री राम की प्रिया सीता जी। धरि धीर दय मग में डग द्वय, वनवास के समय का वर्णन है। रानी कैकेयी के द्वारा वरदान मांगा गया कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मिले। तो उसी क्रम में राम जी वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं। सारे अयोध्यावासी अश्रुपूरित नेत्रों से देख रहे हैं और मन ही मन मना रहे हैं कि कैसे भी जो है राम जी रुक जाएं। लेकिन पिता की वचन को मानने के लिए, उनकी बात को पूरा करने के लिए राम जी आगे बढ़ते हैं। और 2-4 कदम चलने पर ही, क्योंकि महलों में रहने वाली अत्यंत सुकुमारी सीता जी हैं, 2-4 कदम चलते ही तुलसीदास जी लिखते हैं कि धैर्य के साथ धैर्य धारण करते हुए दय मग में डग द्वय। मग माने रास्ता, डग माने कदम, द्वय माने 2 कदम। कहने का भाव है कि 2 कदम, 2-4 कदम चली तो झलकी भरी भाल कनी जल की, मस्तक पर पसीने की बूंदे टपटपा गईं, झलक आई, पुट सूख ही गए मधुराधर वे, और दोनों प्यारे सुंदर होंठ सूख से गए। फिर बूझती है चलनो अब खेतिक, पर्ण कुटी करी हो कित कोय। और वे बूझती माने पूछती हैं, ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। तो पूछ रही हैं राम जी से कि अभी कितनी दूर और चलना है। कितना भोलापन है। चलनो अब केतिक, कितना चलना है और किधर चलना है। पर्णकुटी करिहो कित होय, और आप पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। ठीक है, वो कुटिया कहाँ बनाएंगे? जहां हम विश्राम करेंगे। और तिय की लखिया तुर तापिय की अखियां अति चारु जली चली जल चोय। तिय सीता जी, पिय प्रियतम राम जी। तो राम जी ने तिय की लखी माने देख करके आतुरता को, इस आतुरता को देख करके, अकुलाहट को देख करके, व्याकुलाहट को देख करके, पिय की अखियां अति चारु चली जल चोय। राम जी की नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। सुंदर नेत्रों से, चारु माने सुंदर, चली जल चोय माने जल चूने लगा। नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। ठीक है। तो दूसरा देखिए, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी को ठाढ़े। जल को लखन जी गए हैं, लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, और सीता जी कहती हैं कि लखन जी ललिका, अभी बालक हैं। ठीक है, ये एक माँ की दृष्टि है। यद्यपि सीता जी ने उस रूप को भी देखा है लक्ष्मण जी के, जो धनुष भंग के समय भी जो आपने पढ़ा है, जनक जी को डांटते हुए कहते हैं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिम डारो फोरी। गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं, कांच के घड़े के समान फोड़ दूं। वह रूप भी देखा है। लेकिन माँ का हृदय, माँ की दृष्टि तो बालकपन ही देखती है, कोमलता ही देख रही। तो सीता जी भाभी माँ है, वह उनके अंदर ममत्व है। और लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं कि लक्ष्मण जी लड़का हैं, बालक हैं, परिखो पिए, थोड़ी देर उनके राह देख लो हे प्रियतम। हे राम जी से कहती है, हे प्रियतम परिखो, देख लो, राह देख लो,
छाह घड़ी को है ठाड़े, घड़ी भर के लिए पेड़ की छांव में खड़े हो जाइए। और पोछी पसे बयारी करो, और पाय पखारी हो भूभूरी बाढ़े ठाड़े डाढ़े। पोछी पसेऊ बयार करो, पसीना पोंछ करके आपको हवा कर दूं। थोड़ा सा जो पसीना निकला है इतना, तो थोड़ी हवा कर दूं पसीना पोंछ करके। और पाए पखारी हो भूभूरी डाढ़े, डाढ़े माने तप्त, भूभूरी माने बालू, धूल, धूल और बालू के जो कण गरम गरम लगे हुए हैं पैर में, पैर जिससे जल गए हैं, तो पाए पखारी हो, पैरों को धो दी। ठीक है। अब यहाँ जो है सीता जी भी थक गई हैं, लेकिन अपनी चिंता न करते हुए लक्ष्मण जी का बहाना और राम जी से कहते हैं कि तुम्हारी थोड़ी सेवा कर दूं। और वो मन ही मन ये भी चाहते हैं किसी बहाने हम भी थोड़ा सा जो है विश्राम कर लेंगे, जो थकान आई है उसे दूर कर लेंगे राह चलने की। तो तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिक, बैठे विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने प्रियतम प्रिया सीता जी को श्रमित जान करके, श्रम माने श्रमित, जान करके बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। बहुत देर तक राम जी बैठे, उनके पैरों में जो कांटे लग गए थे उनको काढ़े माने निकालने लगे, निकालते रहे। और जानकी नाह को नेह लख्यो। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तने बारे बिलोचन बाढ़ो। जानकी जी ने अपने नाह माने नाहर, पति, नाहर कह लीजिए, नाह कह लीजिए, को नेह लख्यो, अनुप्रास अलंकार है, के स्नेह को देखा, लख्यो माने देखा, तो पुल को तन, शरीर पुलकित हो गया। और बारी बिलोचन बाढ़े, और बारी माने जल, विलोचन माने नेत्र, बाढ़े माने बढ़ गया, नेत्रों में जल बढ़ाया यानी आंसू आ गए। ठीक है। तीसरा देखिए, रानी में जानी अजानी महा। इसका प्रसंग क्या है? थोड़ा और आश्रंगपुर वेरपुर से आगे राम जी बढ़ते हैं तो गांव की बहुएं, ग्राम बधूटियां, जो गांव की नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वह देखती हैं कि जंगल के राह से राम जी जा रहे हैं, वो भी जाती हैं। कोई पनघट पर जाती है जल लेने के लिए, तो कोई लकड़ी बीनने के लिए जाती है। तो एक झुंड के रूप में नारियां चलती हैं। राम जी के लिए तो मांगा ही था वरदान कैकेयी जी ने कि ये नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, तो नगर के किनारे किनारे जो जंगल का रास्ता पगडंडी है उस ओर से बढ़ रहे हैं। तो और ग्राम बधूटियां जो है अपने चाहे जल लेने के लिए गई हो या लकड़ियां लेने, किसी भी कार्य से जो है अपना जंगल की गई हैं। तो वहाँ एक नारियों का समूह है, ग्राम बधूटियों का समूह है, वो देखती हैं तो देख करके हाय हाय कर उठती हैं। इतने सुकोमल श्यामल गौर वर्ण के राम जी, लक्ष्मण जी और इतनी सुकुमारी सीता जी को देख करके। देखे तीसरा, रानी में जानी अजानी महा, पविपाहन हूं ते कठोर ही हो है। ग्राम बधूटियां कह रही, गांव की बहुएं कह रही हैं, माने गांव की जो स्त्रियां हैं वो जंगल जाती हैं कहीं जल भरने के लिए, कहीं लकड़ियां लाने के लिए। तो उन्होंने राम जी को देखा जो जंगल की पगडंडियों से आगे बढ़ रहे हैं। राम जी के लिए तो मांगा था वरदान में कि उन्हें नगर में प्रवेश नहीं करना है, नगर में नहीं जाना है, इसलिए वे जंगल की पगडंडियों से होकर के जा रहे हैं। और गांव की महिलाएं समूह में जल लेने के लिए कहीं नदी से जाती तो या फिर लकड़ियां या फिर और किसी कार्य से। तो वे जब देखती हैं इतनी सुंदर सुंदर सुकुमार राम लक्ष्मण गौर श्यामल माता जानकी को देखती हैं तो कहती हैं कि रानी में जानी अजानी महा। आपस में चर्चा करती हैं कि मुझे पता चल गया है कि जो रानी है कैकेयी, रानी किसके लिए है? कैकेयी के लिए। मैं जान गई। अजानी महा माने परम अज्ञानी है, उन्हें जरा सा भी बोध नहीं है। और इसके साथ ही पविपाहन होते कठोर कियो है। पवि माने वज्र, पाहन माने वज्र, पग माने कठोर, हूते पविपाहन हूते, वज्र से भी अधिक कठोर ही है। उनका कठोर
कियो माने कलेजा है, वज्र से भी अधिक कठोर उनका कलेजा है। राजहु काज अकाज न जान्यो, और राजा भी देखिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी नहीं समझते हैं। राजहु काज, काज माने कार्य, और अकाज जो कार्य नहीं करना है, जैसा नहीं अनुचित है। ठीक है, तो राजहु काज अकाज न जानो, राजा भी कार्य और अकार्य को नहीं समझ सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहो तिय को जिन कान कियो है, और वही किया जो तिय ने कह दिया, यानी पत्नी ने कह दिया, कैकेयी जी ने कह दिया, जो वरदान मांग लिया बस उसी में आ गए। और देखिए इतने सुकुमार बालक, ये इन्हें जंगल भेजने वाले हैं। इनकी अवस्था देखिए, इनकी स्थिति दशा देखिए, इनके कोमल शरीर को देखिए, इनके स्वभाव को देखिए। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछोरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। और इतनी सुंदर मनोहर ये मूर्ति है, त्रिमूर्ति जो जा रहे हैं वनपथ पर, बिछोरे कैसे प्रीतम, इनके बिछुड़ने पर इनके जो परिजन थे, इनको जो चाहने वाले थे, इनके जो परिवारिक जन थे, वो कैसे जी रहे हैं पता नहीं, समझ में ही नहीं आता कि इनके परिवारिक जन इनको छोड़ करके कैसे जीवित होंगे। आखिन में सखी राखी बिजोब, तो एक कहती है नगर की स्त्री, गांव की स्त्री, ग्रामीण बधूटी यानी गांव की स्त्री कि आखिन में सखी राखी बिजोग, ये तो आंखों में रखने योग्य है। इन्हें कि मिकै वनवास, इन्हें जो है वनवास क्यों दे दिया गया, इतने सुंदर इतने सलोने हैं। अब उसके बाद ये सब आपस में चर्चा करती हैं, और चर्चा करते करते माँ जानकी पास, सीता जी के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, पूछती हैं कि शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सिभौ है। तून सरासन बान धरे तुलसी बन, मार्ग में सुठी सौ है। और सादर बारही बार सुभाय, चितै तुम त्यो हमरो मन मोह। और पूछती ग्राम बधू सिय सो, सखी सांवरे से सखी रावरे को है। कहो सांवरे से सखी रावरे को है। शीस जटाउर बाहु विशाल, शीस पर जटाएं धारण किए हुए इतनी ऋषियों तपस्वियों के जैसी, और उर छाती जो है, हृदय जो है वो बहुत, वक्ष स्थल जो है बहुत चौड़ा है। बाहु विशाल, और बड़ी लंबी लंबी बाहें हैं। विलोचन लाल, नेत्र जो है लाल कमल के समान है। तिरछी सी भौं है, और भौहें तिरछी सी जो धनुष के जैसी भौहें बनी है। ठीक है। तून शरासन बान धरे, तूणीर तरकस को कहते हैं। शरासन, शर माने बाण, और उसका आसन धनुष। शर माने बाण, और शरासन, बाण का आसन क्या होता है जिस पर चढ़ा करके चलाते हैं, धनुष। तो तून यानी तूणीर जिसमें बाण रखे जाते हैं उसे तरकस कहते हैं। और बाण, शरासन, धनुष धारण किए हुए तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहै। तुलसी के अनुसार वो सब कह रही हैं सखियां, गांव की स्त्रियां, ग्रामीण महिलाएं, कि वन मार्ग में बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब देखिए उनका वेश कैसा है, तपस्वियों जैसा, लेकिन विशाल भुजाएं देखती हैं तो क्षत्रियों जैसा दिखाई देता है शरीर। बलिष्ठ भुजाएं, चौड़ा वक्षस्थल। तो पूछ रही हैं कि सादर बारही बार सुभाय, चितै तुम त्यो हमरो मन मोह। और पूछती ग्राम बधू सिय सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। सादर बारही बार, आदर पूर्वक बार बार आपकी ओर जब देखते हैं तो इनकी यह चितवन, आपका ये निहारना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को मोह लेते हैं ये, जब ये तुम्हारी तरफ आदर भाव से देखते हैं। कौन कह रहा है? गांव की स्त्रियां। किससे कह रही? जानकी जी से। और पूछती ग्राम बधू सिय सो, पूछती हैं सियत जी से, सीता जी से, कि कहो ये जो सांवरे से हैं, जो मन को हर रहे हैं, मेरे मोहित कर रहे हैं, सखी रावरे को है, सुंदर से कौन है? ठीक है।
और ये तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। और जो ये बात जो चल रही बातचीत जो वार्तालाप चल रहा है, अवध क्षेत्र का है, तो अवधी भाषा में पूछा होगा। कहो सखी ये तुम्हारी को आए, है ना। अवधी भाषा में ऐसे पूछा जाता है। तो सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जान की जानी भली। सुनि सुंदर बैन, सुंदर वाणी को सुना, सुधा रस साने, जो किससे सनी हुई है, सुधा रस से, अमृत से सनी हुई ये दिव्य वाणी जब सुना, तो सयानी है जानकी जानी भली। तो जानकी जी ने भली भांति जान लिया कि बड़ी सयानी है, बहुत ही चतुर हैं ये जो है गांव की महिलाएं, ये सब जानती हैं और फिर भी मुझसे पूछना चाहती, मेरे मुख से सुनना चाहती हैं कि ये हमार वो आए। तिरछे करी नैन दशैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काई चली। तो तिरछे करके नैन, नेत्रों को तिरछे किया और जो आंचल था उसके पल्लू से जरा सा अपने लज्जा भाव को व्यक्त किया। दैशैन, शैन माने संकेत किया, कैसे, अपने आंचल को जरा सा तिरछा करके राम जी की तरफ से, और आंखें नीची करके झुका करके तिरछी नेत्रों से जो है माने लज्जा भाव से जो है इस तरह से संकेत कर दिया कि तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली, कुछ समझा दिया कि यह हमार वो है, वो का मतलब पतिदेव, लेकिन मुंह से नहीं कहा, संकेत में। तो और ऐसा कह करके कुछ मुस्कुराई, जरा सा मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गई, चल मुस्काई चली। तुलसी तही अवसर सो है सब है। तो इस अवसर को देख करके तुलसी, मतलब तुलसी कह रहा है कि इस अवसर पर देखिए, जब कोई भगवान साक्षात प्रभु परमात्मा का, ईश्वर का दर्शन करे तो कितना सौभाग्यशाली हो जाता है। तो ऐसे के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तही अवसर सो है सब है, सभी अत्यंत शोभायमान हो रही हैं गांव की सारी जो है महिलाएं, स्त्रियां, लेकिन सब शोभायमान हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अपने जीवन का फल उन्हें मिल रहा है। ऐसे प्रभु राम के और माँ जानकी के दर्शन हो रहे हैं। तो अवलोकति लोचन लाहुवली, और अवलोकन कर रही हैं, देख रही हैं, निहार रही हैं। तो लोचन लाहु अली, तो सारी सखियों को जो है लोचन लाभ, नेत्रों का लाभ प्राप्त हो रहा है। जन्म जन्मों का जो पुण्य है मानो आज उदय हो गया है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। क्या जो है कितना बढ़िया रूपक बांधा है कि अनुराग तड़ाग में, रूपक अलंकार, अनुराग राम के जो प्रेम के अनुराग का जो तड़ाग है, मानो तालाब, प्रेम के अनुराग का तालाब वहां निर्मित हो गया है। और भानु उदय, और राम जी साक्षात भानु के रूप में उदित हो गए हैं। तो बिगसी मनु मंजुल कंज कली, तो वो सब ग्राम बधूटियां मानो कमल की कलियों की तरह खिल गई हैं। समझ में आया? इसलिए शोभायमान हो रही हैं। है कि गांव की स्त्रियां, कपड़े भी उतने सुंदर नहीं हैं, रूप भी भले उतना सुंदर न रहा हो, लेकिन राम जी को जब निहार रहे तो सब सुंदर हो गई, पूरा जीवन धन्य धन्य हो गया। अवलोकत लोचन लाहु, जन्मों का, नेत्रों का फल प्राप्त हो गया। अनुराग तड़ाग में, समझ में आई ना ये लाइन? फिर बता दे एक बार। अनुराग तड़ाग, अनुराग का जो प्रेम उमड़ पड़ा ना राम जी के प्रति, सीता जी के प्रति और राम लक्ष्मण जी के, तो अनुराग तड़ाग मानो अनुराग का तालाब निर्मित हो गया। और भानु उदय, राम जी साक्षात भानु के रूप में उदित हुए हैं। तो जैसे सूर्य निकलता है तो कमल खिल जाते हैं, तो ऐसे ही जो ग्राम बधूटियों के उर हृदय कमल जो है, बिगसी मानो मंजुल कंज, कंज माने कमल, कमल की कली मानो बिगसी माने विकसित हो गई हो, खिल गई हो, घा गई हो। कमल वत जैसे कमल खिल जाता है सूर्य के उदित होने पर, ऐसे राम जी को देख करके सब प्रसन्न हो गई। ठीक है, तो ये है भाषा, इसकी ब्रज भाषा लिखना है काव्यगत सौंदर्य में, और माधुर्य गुण है। ठीक है, शब्द शक्ति, अभिधा और
छंद शवैया लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से पाठ जो है समाप्त हुआ। आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।